देख रहे हो? सुनो ध्यान पूर्वक। ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर है तुम लोगों को 10th क्लास में। और चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम एवं पोषण, या जैव प्रक्रम। तुम देखा दो गो बिंदा दे दिया तब लिखा है पोषण। तो पहले तुम जैव प्रक्रम का अर्थ समझो। जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रक्रम, जैव से अभिप्राय होता है जीव का। जैव जैव क्या है? उसका सारगर्भित बात क्या है? उसका संबंध जैव जीव से, जीवों से संबंधित बात जो है वह है सो जैव। तो जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम क्या है? अब जीव का दो गो ग्रुप हो जाता है। एक हो जाता है सो जंतु और दूसरा हो जाता है वनस्पति। जंतु भी तुम्हारा जीव है या जैव है, और वनस्पति भी जैव है और जंतु भी जैव है। उस जंतु में तुमको छोटा से छोटा जंतु जो है अमीबा का भी गिनती कर सकते हो, और ऊपर में तुम सो व्हेल मछली को भी गिन सकते हो। व्हेल मछली जो कि समुद्री जीव है। तुम पक्षी में सुतुर, ये क्या नाम, इस धरातल पर हाथी को भी गिन सकते हो, और एक छोटा सा अमीबा को भी गिन सकते हो जो एक कोशिकीय होता है। और बड़े बड़े विशाल का शरीर वाला ये जो जंतु है, चाहे वो स्थलीय हो या जलीय हो या वायव्य हो या वायु में चलने वाला हो, सब कुछ को हम गिनती कर सकते हैं। जिसमें जीव है वह आपको वह जैव कहलाता है। दो प्रकार का हो गया। कौन कौन? नंबर एक नंबर में आप तुमको हो गया जीव, जंतु। जंतु में एक कोष के जीव से लेकर के और बड़े बड़े जीवधारी, जीवनधारी जो जंतु है वह हो गया। उसमें तुम जलीय में जाओगे तो तुम देखेगा, चाहे वो झींगा मछली हो या नहीं तो बड़ा से बड़ा व्हेल मछली हो, इस स्थल पर तुम आओगे तो एक छोटा से अमीबा को देखोगे, बड़ा बड़ा हाथी को देखोगे। तुम देखते हो वह फूल चोभने वाला छोटा सा पक्षी, आप बड़ा बड़ा पक्षी को भी, शुतुरमुर्ग और गिद्ध को भी देखोगे, वह सब वायु में चलने वाला है। तो सब प्रकार का जो जंतु है वह हो जाता है तुमको क्या? वह हो जाता है तुमको जंतु ही। इस तरह से जंतु और वनस्पति दोनों प्रकार की बात इसमें सम्मिलित हो जाती है। और ये और छोटा छोटा जो वनस्पति है, पेड़ पौधे है, ये छोटा सा घास देखो, दुबड़ी घास देखो, या बहुत बड़ा बड़ा सखुआ, सागवान, शीशम, महुआ, ये सब जितना बड़ा बड़ा वृक्ष देखो सब उसमें सम्मिलित है। ठीक है? तो ये सब क्या हो जाता है? वनस्पति हो जाता है। अब जो भी सुनो, जो भी ये जीवधारी जंतु या प्राणी होता है, जंतु या प्राणी होता है, वह अपना अनुरक्षण करने के लिए जो विविध प्रकार की प्रक्रम अपनाते हैं उसे कहा जाता है जैव प्रक्रम। पूछ देगा जैव प्रक्रम किसे कहा जाता है? तो जीव या जैव जंतु जो है वह अनुरक्षण के लिए जितनी सारी क्रियाएं अपनाता है, अनुक्रम करता है, वह होता है तुमको क्या? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। कौन घंटी बजाता है पागल? हाँ, वह कहलाता है जैव प्रक्रम। तो अब ये जो जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत तुमको छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सब क्रिया को सम्मिलित कर लिया जाता है। तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन बन जाता है इसमें जो है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का क्या उत्तर दोगे? वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण करता है या जीवों का अनुरक्षण होता है वह कहलाता है आपको जैव प्रक्रम। अब देखिए जैव प्रक्रम के बाद जैव प्रक्रम क्या होता है? आदमी को जीवन जीने के लिए प्रत्येक दिन या छोटे से छोटे जंतु हो या बड़ा से बड़ा जंतु, वैसे इस प्रकृति प्रदत्त उपहार में मानव को श्रेष्ठतम कृति कहा गया है। इसलिए
सो मानव की चर्चा बहुत ज्यादा होती है। अब देखिए, छोटा से छोटा जंतु हो या बड़ा से बड़ा जंतु हो, वह आपको अपने शरीर में प्रति के दिन की जिंदगी बिताने के लिए उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी माने क्या हो गया? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा प्रत्येक दिन हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। मूवमेंट भी हम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो वो ऊर्जा रहेगा तब। और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? पोषण से प्राप्त होता है। पोहो का और मूर्धंग श और मूर्धंग न, यह हो जाता है आपको पोषण। तो आपको कल आपको पोषण के बारे में भी हम तुमको बताए थे, जो और पोषण का विश्वास है, जो परिभाषा तुम लोग याद कर लिए होगे। और पोषण के बारे में हम कहे थे, जो वह विधि जिसके द्वारा आपको जीव तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है और जीवन शैली को चलाता है, आपको पोषण कहलाता है। अब देखिए, पोषण के बारे में देख लो। पोषण जो होता है, यह आपको जंतु जो धारण करता है, वह आपको होता है जीव। और जीव धारण करता है पोषण। पोषण एक क्रिया हो गया। और पोषण दो प्रकार का होता है। एक प्रकार के पोषण को कहा जाता है स्वपोषण और दूसरा को कहा जाता है परपोषण। अब देखिए, जहां तक स्वपोषण की बात आती है, तो स्वपोषण के अंतर्गत कोई भी जीव जंतु जो है सो अपना भोजन अपने आधार पर वह स्वयं प्राप्त कर लेता है। और परपोषण में उसको अवलंबित रहना पड़ता है दूसरे जीवों पर या दूसरे प्रकार के प्रक्रम पर। तो जैसे तुम देख रहे होगे, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, तुमको पूछ देगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोटोसिंथेसिस। सूर्य, ये क्या नाम है आपको, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सूर्य प्रकाश पर्णहरिम, सूर्य प्रकाश पर्णहरिम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे सो जड़ की सहायता से खनिज लवण और जल ग्रहण करके अपना भोजन का निर्माण करता है। अपना भोजन शर्करा, उसका शर्करा होता है, शर्करा का निर्माण करता है, वही कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होती है? वह होता है आपको, यह जो प्रक्रम है वह आपको स्वपोषी जीव में होता है। क्या हमके तीन चीज की उपस्थिति रहना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसके बाद सूर्य प्रकाश, इसके बाद सूर्य प्रकाश, और दूसरा सूर्य प्रकाश पर्णहरिम, पर्णहरिम कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे जड़ से जड़ के द्वारा खनिज लवण और जल ग्रहण करके भोजन शर्करा का निर्माण करता है और CO2 गैस उत्सर्जित करता है। यही क्रिया होता है कौन चीज? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसका लक्षण होता है? स्वपोषी जीव का। और स्वपोषी जीव के बारे में हम तुमको क्या कहे? स्वपोषी जीव या स्वपोषण जो होता है, क्या तुम बात कर रही है, समझो ना। स्वपोषी जीव या स्वपोषण की जो क्रिया होती है, उसमें क्या होता है? उसको अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जंतु पर अवलंबित नहीं रहना पड़ता है। फिर उसका प्रकार है, आप देखेंगे स्वपोषी। अगर पूछ देता है जो स्वपोषी क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर तुम क्या दोगे? ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, वह आपको स्वपोषी कहलाता है। और दूसरा होता है, वह आपको होता है परपोषण या परपोषी। तो पूछता है जो परपोषण क्या है, तो उस प्रश्न का उत्तर दोगे परपोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा या जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है, यह
प्रक्रिया सो परपोषण कहलाता है। और इस तरह की क्रिया को करने वाले जो जंतु होते हैं वह परपोषी कहलाते हैं। तो स्वपोषण में देखा जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है, और ये जो परपोषण में देखा या परपोषी जीव में देखा जो वह अपना भोजन स्वयं प्राप्त नहीं कर सकता है, यह दूसरे स्रोत से प्राप्त करता है। तो सबसे पहले हम क्या कहें, पोषण। कल तुमको हम इस बारे में लेक्चर के साथ साथ दिखाए भी थे। जो पोषण वह प्रक्रिया है या वह विधि है जिसमें जीव ये विविध तत्वों को ग्रहण करके और उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त अपने शरीर में करता है। इस प्रकार की क्रिया को कहा जाता है पोषण। पोषण कई प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का। तो इस तरह से फिर प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया उसी के अंतर्गत आती है। तो पहले हो गया तुमको जैव प्रक्रम। अब पोषण, पोषण कितने प्रकार का हो गया, पोषण 2 प्रकार का होता है। एक प्रकार का होता है स्वपोषी या स्वपोषण, स्वपोषी, एक होता है परपोषी। और यह जो परपोषी होता है उसके बारे में जान लो, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी का सबसे अच्छा उदाहरण होता है अपना भोजन ग्रहण करने के लिए वह अपने आप पर अवलंबित रहता है, स्वयं अपना भोजन तैयार कर लेता है। और परपोषी जीव अन्य स्रोत पर अवलंबित रह करके भोजन का निर्माण कर पाता है। इसमें तुमको हो गया क्या, इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा हरा या हरे पेड़ पौधे, और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जीव, बैल, मानव, बैल आदि, मानव, बैल आदि। देख लिए बात को। अब हम तुमको इससे पहले क्या कहे हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, अगर मान लो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की बात हम कर रहे हैं, यह आपको देख लो है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या देखे, यह वृक्ष है, वृक्ष के नीचे मिट्टी में क्या है, जड़ है, और इसमें क्या मिट्टी में जड़ है, जड़ में आपको पानी और मिट्टी है। यह पानी और प्लस मिट्टी प्लस खनिज, ये तीनों चीज जड़ के द्वारा आपको ग्रहण करता है। और इसको पहुंचाने वाला या इस तरह के भोजन निर्माण में 2 प्रकार का उत्तक भाग लेता है। एक प्रकार का उत्तक होता है जैलम उत्तक, दूसरा होता है
फ्लोएम उत्तर। यहाँ सूर्य प्रकाश पड़ रही है हरे पेड़ पौधे पर। और हम तुमको बताए हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण स्व कोशी जीव का लक्षण है। हरे पेड़ पौधे जीव का भोजन निर्माण करने की सो विधि है, जिसके अंतर्गत सूर्य प्रकाश, पर्णहरिम, पत्ता जो हरा रहता है, पर्णहरिम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे जड़ के सहायता से जल और खनिज लवण ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करता है और O2 गैस उत्सर्जित करता है। यही प्रक्रिया होती है कौन चीज, यही कहलाती है आपको सो प्रकाश संश्लेषण। देसी करबे तो लोग भारी लागते।